आज का टॉपिक है गर्भपात। क्या होता है, कितने दिन के अंदर किया जा सकता है और उसका सुरक्षित अवधि क्या है। नमस्कार, मैं आपकी अपनी दोस्त कम डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो गर्भपात यानी अबॉर्शन हमारे देश में हर 1000 औरतों पे 47 औरतें यानी 47 औरतों का अबॉर्शन हर 1000 पे होता है, चाहे वो खुद से कराए या खुद से हो जाए। अबॉर्शन एक ऐसा सिचुएशन है जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है, और बच्चियों के लिए या औरतों के लिए कंट्रोवर्शियल तो होता ही, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये पाप है, कुछ लोग मानते हैं अपराध है, और हमारे लिए कुछ रूल्स हैं जो एज ए डॉक्टर हमको फॉलो करना होता है। अबॉर्शन जैसे ही एक पेशेंट हमारे पास आती है कि उसका अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसको ये बच्चा नहीं चाहिए, तो हमको रीज़न ढूंढना होता है कि उसको बच्चा क्यों नहीं चाहिए। क्या वो कोई परहेज़ ले रही थी बच्चा नहीं होने के लिए, या बच्चे में कुछ एबनॉर्मैलिटी है, और बच्चा का कितना महीना यानी कितना एज है, जेस्टेशनल एज कितना है। इन सब सिचुएशन को दिमाग में रख करके हम सबसे पहला हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, कि पेशेंट को कोई खराब बीमारी वगैरह तो नहीं है, पिछला उसका प्रेगनेंसी अगर था तो नॉर्मल था या सीजर था, इस बार प्रेगनेंसी कैसा है। इन सब चीज़ों को कंसिडरेट करके ही हम डिसीजन लेते हैं। अगर प्रेगनेंसी 2.5 महीने या 3 महीने का है तो हम सेफली दवाइयों से उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके ऊपर होता है तो हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसा है पेशेंट का हालत, क्या दवाइयों से दिया जाए या सर्जरी यानी DNE या फिर सक्शन इवैक्यूएशन से। वो एक मशीन होती है, एक नेगेटिव प्रेशर से सक कर लिया जाता है जो भी प्रोडक्ट होता है नीचे, यानी सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह से जाके हम उसको सक्शन कर लेते हैं। यही होता है सर्जिकल ऑप्शन। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैम गोलियों से हमारा अबॉर्शन कर दीजिए, हमको सर्जरी नहीं करानी है, वॉश नहीं करानी है, बिकॉज सर्जरी का या ये जो माइनर प्रोसीजर है उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है, एशरमैन सिंड्रोम एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हम आपके सामने नहीं बोल सकते, बिकॉज शायद वो आप ना समझे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो हम सिंपली जाएंगे, हम बेसिकली 3 दवाइयाँ देते हैं। अगर प्रेगनेंसी कम एज का है, बच्चे कम एज का है, तो 3 दवाइयाँ देते हैं। वो जब भी आप किसी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे मुंह से ही देते हैं, और 8-8 घंटे के अंतराल पे यूजुअली देते हैं, लेकिन सबका एक रेजिम फिक्स होता है, हम वो पेशेंट के हिसाब से करते हैं। मोटा मोटी अगर आप समझे तो 8 घंटे के अंतराल पे हम 3 गोलियां देते हैं, और फिर पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। लेकिन पेशेंट ये दिमाग में रखे कि अपने डॉक्टर को पूरे टाइम इन्फॉर्म रखें। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, जो अबॉर्शन के लक्षण होते हैं, अगर आपको पेट में निचले पेट के हिस्से में क्रैम्पिंग यानी महीने टाइप का दर्द हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, एकदम से बहुत कमज़ोरी हो रहा है, इन सब लक्षणों में आपको अपने डॉक्टर साहब को बताना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं, पूछें, मैं कोशिश करूँगी इस बात